आज हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है और मेल्टिंग के टाइम पर थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों रुक जाता है जबकि बर्नर हीट देता ही रहता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले टर्म को क्लियर करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है जितनी हीट एनर्जी चाहिए किसी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड बनाने के लिए बिना टेम्परेचर बढ़ाए, यानी हीट जा रही होती है बट टेम्परेचर सेम रहता है। इसको हम एक सिंपल फॉर्मूला से भी याद रखते हैं। आइडिया ये है कि टोटल हीट डिपेंड करता है मास पर और मटेरियल की प्रॉपर्टी पर, जिसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ये मटेरियल की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी पर किलोग्राम मेल्टिंग के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अब मेन पॉइंट ये है कि थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर तब बढ़ता है जब पार्टिकल्स फास्टर मूव करते हैं। मेल्टिंग के ड्यूरिंग जो हीट आ रही होती है वो स्पीड बढ़ाने में नहीं जा रही होती। तो फिर एनर्जी जा कहाँ रही है? ये हीट आइस के क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने में लगती है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक करके सॉलिड स्ट्रक्चर को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है। इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी चेंज समझ सकते हैं, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है। इसी वजह से जब तक आइस और वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं, सिस्टम मेल्टिंग पॉइंट पर लॉक हो जाता है। आइस वाटर मिक्सचर का टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, बिकॉज एक्स्ट्रा हीट फेज चेंज में कंज्यूम होती रहती है। ये वही कांस्टेंट रीडिंग है जो थर्मोमीटर दिखाता है ड्यूरिंग मेल्टिंग। डायग्राम को इस तरह सोचो। टाइम के साथ टेम्परेचर पहले राइज करता है अंटिल इट रीचेज मेल्टिंग पॉइंट, फिर ग्राफ एक फ्लैट लाइन बन जाता है। वो फ्लैट पार्ट वही लेटेंट हीट का फेज होता है, जहां टेम्परेचर नहीं बढ़ता बट मेल्टिंग चलती रहती है। और जैसे ही लास्ट पीस ऑफ आइस भी मेल्ट हो जाता है, अब फेज चेंज खत्म। अब जो हीट आएगी वो लिक्विड वाटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, सो थर्मोमीटर रीडिंग फिर से इंक्रीज करने लगती है। ये फाइनल चेक है कि कॉन्सेप्ट सही समझा। कांस्टेंट टेम्परेचर सिर्फ फेज चेंज के टाइम होता है।